अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेमोग्राफी के बारे में चर्चा करेंगे। मेमोग्राफी होती क्या है? मेमोग्राफी इज़ सिंपली द एक्सरे ऑफ ब्रेस्ट। जैसे चेस्ट का एक्सरे होता है, बाजू का एक्सरे होता है, वैसे ही ब्रेस्ट का भी एक्सरे होता है। मेमोग्राफी ये एक रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होती है जो हम पर्टिकुलरली ब्रेस्ट पैथोलॉजी को डिटेक्ट करने के लिए करते हैं। इसमें पर्टिकुलरली ब्रेस्ट कैंसर आता है। जैसे कि आज आप सबको पता है कि जो आजकल की फ़ीमेल्स है इनमें बहुत ही ज़्यादा जो ब्रेस्ट कैंसर है ये कॉमन है। तो इसी ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम मेमोग्राफी फ़ीमेल्स को रिकमेंड करते हैं। जो ये मेमोग्राफी होती है ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है जो अर्ली स्टेज में ही पता करती है अगर किसी फीमेल के अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी है या कोई भी पैथोलॉजी है जो रिलेटेड ब्रेस्ट हो, तो उसको हम डिटेक्ट करते हैं, यानी कि हम उसको डायग्नोस करते हैं। जो मेमोग्राफी है अब ये हम किन सूरत हाल में करते हैं, किन सूरत हाल में नहीं करते हैं और हम किस एज में मेमोग्राफी को करते हैं। सबसे पहले मैं बोलूँगी आपको जो इंडिकेशन होती है मेमोग्राफी करने की वो ये है कि अगर फीमेल को अपने ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो मतलब चेंज लगे, या तो बड़ा हो जाएगा या तो कुछ और उसको दिखेगा, तो उस टाइम पे उसको हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको जी मेमोग्राफी करना है। दूसरा ये है कि अगर उसको इन्फ्लेमेशन होगी या कहीं कहीं उसको गांठ महसूस होगा या लम्प्स महसूस होंगे, या कभी कभार उसको क्या होता है, उसको जो निपल्स होता है वहाँ से डिस्चार्ज होता है, वो डिस्चार्ज में भी मिल्क हो सकता है या कोई और फ्लूइड हो सकता है। उस टाइम पे हम फीमेल को बोलते हैं कि आपको क्या करना है, आपको मेमोग्राफी करना है। अब कौन कौन से सूरत हाल है जिनमें हमें मेमोग्राफी नहीं करना है? सबसे पहले ये है कि हम उन फीमेल्स में मेमोग्राफी नहीं करते हैं जो प्रेग्नेंट होती है, ठीक है, जो हमें सस्पेक्ट लगे कि नहीं ये जो फीमेल है ये प्रेग्नेंट है, इसमें हम मेमोग्राफी नहीं करते हैं। और दूसरी बात ये है कि हम क्या करते हैं, हम वो फीमेल जिसने रिसेंटली क्या कराया होगा, उसने ब्रेस्ट ट्रांसप्लांट कराया हो, कोई सर्जरी कराई हो, उस टाइम पे भी हम उसको रिकमेंड नहीं करेंगे ये मेमोग्राफी, ठीक है। और तीसरा ये है कि अगर वो लैक्टेशन कर रही होगी, ब्रेस्ट फीड करा रही होगी बेबी को, उस टाइम पे भी उसको मेमोग्राफी नहीं करानी है। और भी बहुत सारी कंट्रा इंडिकेशंस है जिनमें हम नहीं करा सकते हैं। तो अब ये बात आती है कि जो मेमोग्राफी है ये हम किन फीमेल्स में करते हैं, एज क्या होती है मेमोग्राफी करने की। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँगी जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी फीमेल्स हैं जिनकी एज जो है वो 40 से अबोव है, अब वो 40 ईयर्स, उनको क्या करना है, उनको ज़रूरी कराना है, साल में उनको 2 बार मेमोग्राफी करानी है। क्यों? क्योंकि जो 40 ईयर्स से अबोव फीमेल्स होती है उनमें ब्रेस्ट कैंसर के जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम ये बोलते हैं कि जो फीमेल होगी 40 साल से ऊपर, जो जितनी भी महिलाएं हैं उनको साल में 2 बार ज़रूरी मेमोग्राफी कराना है, ताकि हम अर्ली स्टेज में हम पता लगाए कि फ़ीमेल जो है वो सफ़र अगर कर रही है कोई ब्रेस्ट पैथोलॉजी लाइक कैंसर हो गया या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया या बिनाइन ट्यूमर होगा या कैल्सिफिकेशन होगी या कोई भी लीकेज होगा, तो उसको हम क्या करें, उसको हम अर्ली एज में ही पकड़ें और उस डिज़ीज़ को फैलने से पहले उसको ख़त्म करें। अब आप ये मुझे बोल सकते हैं क्या जो मेमोग्राफी है ये 100% काम करती है, क्या ये 100% अपना जो रिज़ल्ट है वो शो करती है? नहीं, कुछ कुछ हालात में हम बोल सकते हैं जो मेमोग्राफी है ये अच्छा रिज़ल्ट नहीं देती है। लाइक कि फीमेल्स हो गई, एक मैंने बोला था 40 ईयर अब वो जो होगी उनमें जो मेमोग्राफी है वो कराई जाती है। लेकिन अब जो 40 से बिलो द 40 ईयर्स होती है, यंग फीमेल्स हो गई लाइक 23, 24, 25, 36, 38, 39 तक, उन फीमेल्स में क्या होता है, उनमें अगर कोई भी ब्रेस्ट पैथोलॉजी होगी लेकिन मेमोग्राफी जो है हम उनमें नहीं कराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो ब्रेस्ट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डेंस होते हैं, ठीक है। उनमें क्या होता है, उनमें जो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, फैट कम होता है, जिस वजह से हम क्या करेंगे, अगर हम उनको मेमोग्राफी करेंगे लेकिन हम मेमोग्राफी पे सस्पेक्टेड मैस जो होगा या लंप होगा या कैल्सिफिकेशन होगी या ट्यूमर होगा, जो भी होगी पैथोलॉजी, उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो इसी सूरत हाल में हम बोल सकते हैं जो मेमोग्राफी है वो अपना रिज़ल्ट जो है वो 100% नहीं देती है। लेकिन
ज़्यादातर जो है अब वो 40 इयर्स के लिए ही ये बनाया गया है मेमोग्राफी। अब हम टाइप्स ऑफ मेमोग्राफी के बारे में बात करेंगे। मेमोग्राफी के 2 टाइप्स है, एक होता है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी और दूसरा होता है डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी हम उस टाइम पे करते हैं, उन फीमेल्स में करते हैं जिनमें जो सिम्टम होगा ब्रेस्ट कैंसर के वो हमें विजिबल नहीं होंगे, वो हमें नहीं दिखेंगे। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम स्क्रीनिंग मेमोग्राफी करते हैं। लेकिन जो डिजिटल होता है, डिजिटल मेमोग्राफी, ये हम तब करते हैं जब हमें पता हो, जब हम श्योर हो कि इस फीमेल को क्या है, ब्रेस्ट कैंसर है या कोई और पैथोलॉजी है। उस टाइम पे हम क्या करते हैं, डिजिटल मेमोग्राफी करते हैं। सबसे पहले अब जब हम पेशेंट को लाएंगे, अब अगर जो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फीमेल पेशेंट आई, अब हमें उसका मेमोग्राफी करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेशेंट को हम पहले बोलेंगे कि आपको जो भी प्रोसीजर हमें उसको बोलना है वो हमें उसको समझाना है। उसके बाद हमें उसको ये बोलना है कि आपने कोई भी परफ्यूम, कोई भी टैलिक या कोई भी पाउडर जो भी होगा वो आपको नहीं लगाया होना चाहिए, ना ही अंडर आर्म्स पे और ना ही चेस्ट एरिया पे। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम फीमेल का जो ब्रेस्ट होता है, सस्पेक्टेड ब्रेस्ट होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम मेमोग्राफी मशीन में लाते हैं। मेमोग्राफी मशीन में बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जो पर्टिकुलरली होता है वो जब हमने फीमेल पेशेंट को लाया, उसको हमें क्या करना है, उसका जो ब्रेस्ट होता है वो हमें इस कंप्रेशन प्लेट्स के बीच में रखना है। ठीक है, ये कंप्रेशन प्लेट हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला, बीच में जो है यहाँ पे एक फीमेल है जिसका ब्रेस्ट हमने लाया, जिसकी हमें एग्जामिनेशन करनी है। तो जो ये कंप्रेशन प्लेट होगा या कंप्रेसर होगा, ये क्या करेगा, ये ऐसे 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 क्या करेगा, इस पेशेंट के ब्रेस्ट को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। तो जो ब्रेस्ट है ये आगे की ओर खींचेगा, इसमें जो निप्पल होगी वो विजिबल होगा। तो इस कंप्रेशन की वजह से जो ये ब्रेस्ट होते हैं ये अच्छे से फैलेगा। इसके अंदर जितने भी टिश्यूज़ होंगे, जितने भी फैटी टिश्यूज़ होंगे या जो भी होते हैं, लिम्फ नोड्स और लिब्यूल्स होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, वो फैल जाते हैं। फिर अगर उनके अंदर कोई भी एबनॉर्मलिटी होगी, कोई लिम्फ नोड्स में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई ट्यूमर होगा या कुछ भी होगा, वो हम फिर क्या करते हैं, वो डॉक्टर जो होता है वो उसको विजिबल कर पाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब हमने एक्सरेज को शूट की, हम इसमें मेमोग्राम्स लेते हैं। ठीक है, जब हमने मेमोग्राम लिया, उसमें उस मेमोग्राम में हम ये देखते हैं कि ब्रेस्ट में जो है अगर कोई पैथोलॉजी होगी वो हमें डिटेक्ट होगी। फिर हम उसको फर्दर मेडिकेशन के लिए बोलते हैं। तो जो ये ब्रेस्ट है, आपको पता है जो ब्रेस्ट होता है ये मिल्क प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये क्या करता है, ये बेबी को फीड करता है। तो इसका क्या है, इसका ख्याल हमें रखना है। ठीक है, और क्या करना है, हमें ब्रेस्ट की जो एग्जामिनेशन होती है वो हम खुद से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाके इसकी एग्जामिनेशन करानी है। अगर आपको लग रहा है कि आपका जो ब्रेस्ट है उसकी जो डेवलपमेंट हो रही है वो इरेगुलरली हो रही है या कुछ और हो रहा है, अगर आपको पेन महसूस हो रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना है। आपको ये नहीं समझना चलो थोड़ी सी पेन है तो ठीक हो जाएगा, नहीं, ये जो पेन होती है फिर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनती है। सो प्लीज़ get yourself checked for the breast cancer. Thank you very much.